वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फोर्थ डेटा टाइप जो है डेट डेटा टाइप्स। इससे पहले हमने पहला डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, कैर डेटा टाइप। दूसरा डेटा टाइप पढ़ा वैर कैर डेटा टाइप। तीसरा डेटा टाइप पढ़ा हमने क्या, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। और चौथा भी हम पढ़ रहे हैं डेट डेटा टाइप। तो डेट डेटा टाइप क्या होता है, और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है, मतलब पिछले के जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसे आप देख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं डेट डेटा टाइप्स की। तो डेट डेटा टाइप्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो सिंपली इसको हम लोग यूज करते हैं डेट को स्टोर करने के लिए। ओके, तो डेट को स्टोर कहाँ करते हैं, डेटाबेस में। अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स होता है जो कॉलम का नेम होगा, जो कॉलम नेम होगा, ठीक है, फिर डेट। ओके, यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक क्या बोलते हैं उसको, वो साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं, जो हम लोग कैर डेटा टाइप में यूज करते थे और वैर कैर डेटा टाइप में यूज करते थे। अगर ये सिंटैक्स है तो एंड विथ सेमीकोलन करेंगे। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए मैं पेन में बताता हूँ। हमने अभी तक स्टूडेंट टेबल को ही फॉलो किया है, तो चलिए लेट सपोज कि ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अब सॉरी, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, रोल नंबर के, नेम के, ठीक है, नेम के, क्लास के, और ये लास्ट वाला समझ लीजिए डेट डेटा टाइप है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेपरेट ही कर दूं, चलिए मैं बना देता हूँ, सॉरी, ये मैंने क्या बोला, ये रोल है, रोल नंबर है, ये नेम हो गया, ये क्लास हो गया स्टूडेंट टेबल का। ठीक है, हम लोग अभी स्टूडेंट टेबल को कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टूडेंट टेबल को अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये समझ लीजिए डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी तक हमने जितना भी डेटा टाइप पढ़ा, कैर पढ़ा, वैर कैर पढ़ा और लार्ज ऑब्जेक्ट पढ़ा। तो अगर मान लीजिए अभी अभी नंबर डेटा टाइप नहीं पढ़े हैं, तो मान लीजिए ये स्टूडेंट की आईडी है। सपोज ये जो है ये आईडी है, तो स्टूडेंट की आईडी हम कैरेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्म में कहने का मतलब I1, ठीक है, I1 नेम ये दे दिए। क्लास अभी अगर नहीं पढ़े तो उसको भी हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसे लिखा देगा, ये मैं इसलिए दे दिया क्योंकि आपको पता चले कि कैरेक्टर है। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर के फॉर्म में हम रोल नंबर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये नंबर नहीं हुआ, कैरेक्टर है, क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो सिंपली समझिए कि ये सारा ये 3 के लिए भी भरा हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे रहा हूँ। तो अब ये सोचिए डेट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आप बोलोगे कि डेट को भी हम कैरेक्टर के फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। यस, हम लोग कर सकते हैं डेट को भी कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर। लेट सपोज मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आज की डेट क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए 10 अप्रैल 2020 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट को भी किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, 10 अप्रैल 2020, बट हमको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगानी होगी। ठीक है, तब ये जाके कहीं कैरेक्टर होगी। ठीक है, बट आप सोचिए कि क्या हम हर बार इतना लिखें और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। ठीक है, तो हम एक तरीका तो ये भी है कि इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन जब हम सर्च करेंगे तो मतलब जब डेटा को रिट्राइव करना होगा,
जब यहाँ से टेबल से निकालना होगा तो फिर हम वो सर्च में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक डेटा टाइप को यूज करते हैं, वो डेटा टाइप है डेट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? डेट, ठीक है। डेट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब डेट डेटा टाइप क्या करती है, वो डेट को स्टोर करती है टेबल में। अगर सिंपली अगर मैं अभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर मैं इसको यहाँ इस तरीके से लिखूँ, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एंटर होगा वो डेट फॉर्मेट में एंटर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। अब मैं ये जो यहाँ पे डेट एंटर किया, सपोज लेट सपोज कोई यहाँ पे अभी इसी को फॉलो कर रहे हैं, कैरेक्टर को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई ये भी तो एंटर कर सकता है इस तरीके से, क्या बोल सकते हैं इसको, 2020 10 अप्रैल, मतलब कोई भी एक किसी, ये कोई तरीका नहीं है बट एंटर कर सकता है, कोई इस तरीके से भी एंटर कर सकता है 10/04/2020। अब ये सारा कंसीडर करेगा, क्यों कंसीडर करेगा, क्योंकि सारा कैरेक्टर के फॉर्म में, मतलब सारा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब सारे कैरेक्टर है, ठीक है, सारा का सारा कैरेक्टर ही हो गया, स्पेस भी कैरेक्टर के अंदर आता है। एक और हो सकता है कुछ, कोई आया, कोई डेटा को इस तरीके से एंटर करके चला गया, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप जितना सोच सकते, मतलब कितने तरीके से कोई एंटर कर सकता है। 2020 04 मंथ हो गया, फिर यहाँ पे डेट हो गया, तो ये फॉर्मेट, ये इतने तरीके से वो डेटा को एंटर कर सकता है, ठीक है। इसको मैं अलग रख देता हूँ। तो वो जो डेटा है यहाँ पे अगर कैरेक्टर के फॉर्म में इंसर्ट करने लगे हम लोग, तो हम लोग अगर कैरेक्टर के फॉर्म में इंसर्ट करने लगे यहाँ पे, तो हम लोगों के पास ये इतना इस तरीके से, मतलब कुछ भी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, क्या ये एक तरीका है डेट को फिल करने का? हमें कोई एक रूल को फॉलो करना होगा ना डेट को एंटर करने के लिए। ये नहीं कि जितना बार भी आ रहा है कोई नया नया एंटर करके चला जा रहा है। अब जब भी लेट्स सपोज जब भी आप एडमिशन के लिए कॉलेज का फॉर्म भरते होगे, या कोई जॉब के लिए, कोई एग्जाम के लिए फॉर्म भरते होगे, ठीक है, या फिर कहीं किसी कंपनी पर अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे जब फिल करते हो तो कॉलम होता है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन होते हैं ना कि किस फॉर्मेट आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है। ये नहीं कि अपने मन से कोई एंटर करने लगे, नहीं, वो एक स्टैंडर्ड वे होता है कि वहाँ पे किस तरीके से हमें डेट ऑफ बर्थ को एंटर करनी है। इसीलिए हम जस्ट अ सेकेंड, इसीलिए हम कैरेक्टर के फॉर्म में डेट को ना एंटर करके हम डेट डेटा टाइप को यूज करते हैं एंटर करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डेट, तो ये भी एक फॉर्मेट पे ही डेट को एंटर लेगा, ठीक है, डेटाबेस या टेबल में उसी फॉर्मेट पे एंटर होगा। तो हम जैसे बोले कि एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, चाहे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो जब भी वहाँ डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आता है तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, फिर ईयर आएगा। कोई बोलता है पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ठीक है, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन जो हम तरीका पढ़ते हैं एसक्यूएल में, तो वो किस फॉर्म में डेट को एंटर लेता है एसक्यूएल में, तो ओरेकल ने, क्योंकि हम लोग जो आरडीबीएमएस पढ़ेंगे अभी, एसक्यूएल पढ़ेंगे, वो ओरेकल का दिया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एसक्यूएल स्टार्ट प्लस जो हम लोग यूज करेंगे अभी, तो वो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आरडीबीएमएस से कम्युनिकेट करता है। तो वो हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिए हैं डेट को एंटर करने के लिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ठीक है, तो फॉर्मेट में लिख देता हूँ। फॉर्मेट है, ये भी कैरेक्टर के फॉर्म में ही एंटर लेता है, बट आपको वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहले तो होता है डी, ठीक है, हाइफन मंथ और ईयर, ओके, ईयर, एक ये है।
सेकेंड वन एक और दिया है, वो भी मैं लिख ही देता हूँ, डेट, मंथ और 4 टाइम्स वाई। अब ये दो फॉर्मेट है। अब एक क्वेश्चन आता होगा, ये दो फॉर्मेट क्यों दिया? ये फॉर्मेट किसके द्वारा दिया गया है? ये फॉर्मेट डिस्क्राइब किया गया है ओरेकल के द्वारा। ओके, ये दो फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट पे हर जगह दुनिया पे काम होता है, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे डेट को एंटर किया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, एक तो ये फॉर्मेट हो गया पहला, और दूसरा ये, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? आप देख के बोल रहे होंगे सभी सेम है, बट लास्ट में यहाँ 2y है और यहाँ पे 4y है। अब ये 2y और ये 4y का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं यहीं पे, ठीक है, एग्जांपल दूं, ठीक है, तो ये किस तरीके से डेट को एंटर लेता होगा? तो ये अगर मान लीजिए 4 तारीख है, 4 अप्रैल 2020 है, तो 04, ओके, मंथ, तो APR मंथ का सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर को ही लेगा, उसके बाद ईयर का लास्ट 2 डिजिट कौन सा है, ये, इस फॉर्मेट में डेट को एंटर लेगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब तो सेकेंड वन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल ही होगा। ये किस तरीके से लेगा? 04 APR फुल ईयर नेम, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंटर होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम डेट ऑफ DOB ऑफ डेट लिखेंगे तो कौन से फॉर्मेट पे डेट एंटर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कि मतलब जब भी आप डेट लिखते हैं ना, तो ये दो मतलब ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में डेट को एंटर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कैसे, वो देखिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये लिख दिया, किसी ने डेट को एंटर किया, अभी सिर्फ यहाँ डेट एंटर हो रहा है, ठीक है, अभी डेट एंटर होगा। अब देखिए डेट किस तरीके से एंटर होगा। आज 4 तारीख है, ठीक है, किसी ने 4 लिखा, ठीक है, फिर अप्रैल 2020, ठीक है, अब फिर 04, बस एग्जांपल में दे रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा कब ये। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा जेन्युइन सा, कि जब हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो मुझे किस फॉर्मेट में, आप जनरली किसको फॉलो करोगे? इसको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा आसान है, थोड़ा टाइम बचता है, ठीक है, सिंपली 2020 हम लिख सकते हैं। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कब हम ये 4 टाइम्स y इस फॉर्मेट को यूज करेंगे और कब हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे डेटा को एंटर करने के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, जब, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, जब देखिए, जब करंट ईयर की बात हो, करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर की बात हो, चलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, जब करंट ईयर की बात हो ना, तो हम इसको फॉलो करेंगे। सॉरी, अगर जब करंट ईयर की बात हो तो हम डबल वाई वाले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब क्यों करेंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ। और जब 4 टाइम्स वाई जब है ना, तो वो हम किसके लिए यूज करेंगे? अगर आप करंट ईयर समझ में आ रहा होगा तो इसको हम यूज करेंगे पास्ट ईयर के लिए और फ्यूचर ईयर के लिए। अब क्यों क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों करेंट ईयर और क्यों पास्ट ईयर? तो अगर मैं पास्ट ईयर बोला तो इसको मैं कुछ 1920 कर देता हूँ, और एक और मैं इसको दे देता हूँ, चलिए इसको मैं देता हूँ 2120। अब देखिए क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों डबल टाइम जो डबल वाई है, 2 टाइम्स जो वाई आया उसको करंट ईयर के लिए मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आज की तारीख है 4 अप्रैल 2020, ठीक है, 4 अप्रैल 2020। अगर कोई पूछता है, लेट्स सपोज आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिखते हो? अगर किसी ने आपको पूछा कि आज की डेट क्या है,
तो आप कॉपी में किस तरीके से लिखते हो? कॉपी में किस तरीके से लिखोगे? आप लिखोगे जो अभी हम लोग लिखते हैं नंबर के फॉर्म में 10 तारीख है जी, कुछ ऐसे ही लिख के छोड़, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर 2019 था तो आप ये 19 लिखते थे, 2018 था तो ये 18 लिख के छोड़ देते थे, तो आपको समझ में आता था ये 2018 है इसको देख के, ठीक है। ये 2019 है या 20 है, तो ये 2 डिजिट जब रहती है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ 2020 है, 2018, 2019 है। लेट्स सपोज कि कोई 1820 बोल रहा है और आप सिर्फ 20 लिखते तो क्या समझेगा? या 1819 बोल रहा है, ठीक है, आप सिर्फ 19 लिखे तो ये 19 किसको, क्या 1819 को रेफर करा? नहीं, ये अगर आप लिखते हो तो ये प्रेजेंट को रेफर करेगा। प्रेजेंट अगर समझ लीजिए 2019 का साल है तो ये 19 अभी के ईयर को रेफर करेगा, ठीक है। अगर ये 2020 का साल है तो ये 20 को रेफर करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई बोलता है 1857 की लड़ाई, मतलब चलिए 1857 की लड़ाई हुई कब थी ये मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, तो हम लोग लिखते हैं 15 अगस्त, जो भी लिखते हैं भी उस फॉर्मेट में 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि ये डेट देखिए 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है। अगर मैं सिर्फ 47 लिखूँ तो क्या समझ में आएगा? 2047 नहीं, 2047 ये नहीं। इसका मतलब अगर जब हमें पास्ट ईयर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 4 टाइम्स y वाले फॉर्मेट को प्रीफर करेंगे। अगर फ्यूचर के लिए यूज करना है तो फिर हम इसी को प्रीफर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा 4 टाइम्स y को क्यों यूज करते हैं। 4 टाइम्स y या तो पास्ट ईयर के लिए हम यूज करेंगे या फिर फ्यूचर ईयर के लिए, और डबल टाइम्स y हम करेंट ईयर के लिए यूज करेंगे। तो ये था डेटा टाइप्स के बारे में लेक्चर, और ये था आखिरी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट था इसमें। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस लेक्चर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पता है इस मेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। नोट्स के लिए किस तरीके से नोट्स होगी वो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम देखेंगे नंबर डेटा टाइप्स के बारे में। और जो नंबर डेटा टाइप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना सुनने में सिर्फ लगता है नंबर उतना है नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने ये देख लिया है तो आप नंबर डेटा टाइप को जरूर देखें, वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। इसी कारण से मैं डेटा टाइप्स की वीडियो जितने भी टाइप्स हैं उसका मैं अलग अलग पार्ट ला रहा हूँ। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।